एक बड़े से बिल्डिंग जहां अब तक पूरी तरह से नहीं बना था। उसके चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकती है। उसके रुकते ही बॉडीगार्ड्स की गन उस पर पॉइंट होती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आदित्य बाहर आता है। उस लड़की के कहने के मुताबिक आदित्य सिर्फ और सिर्फ अकेला आया था। आदित्य कार से बाहर आकर चारों तरफ नजरें फिराने लगता है। इस बार आदित्य हर तरफ से फंस चुका था। मुंबई में उसके परिवार के जान पर खतरा था और यहाँ पर अर्जुन और दिव्या। बहुत देर सोचने पर भी वह कुछ नहीं कर पाया। इतने टाइट सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ एक लड़की ने हिलाकर रख दिया था। ये बात तो कुछ आदित्य को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आदित्य कदम बढ़ाते हुए सीधे जाने लगता है। चलते चलते एक जगह पर उसे कुछ गार्ड रोक लेते हैं। दो बॉडीगार्ड उसे चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए उन्हें आदित्य की गन मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। आदित्य का फ़ोन भी उनके गिरफ्त में चला जाता है। काफ़ी देर की चेकिंग के बाद दोनों गार्ड उसे छोड़ देते हैं। आदित्य अब सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। हर एक फ्लोर पर बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। आदित्य सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एकदम से आखिरी फ्लोर पर पहुंच जाता है। आखिरी फ्लोर पहुंचते ही आदित्य की नज़र सीधे दिव्या पर चली जाती है, जो कि सिर झुकाए हुए खड़ी थी और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। उसे ऐसे देख आदित्य दूसरी तरफ नज़र डालता है, जहां अर्जुन को पकड़कर दो बॉडीगार्ड्स रखे थे। अर्जुन भी अचानक सामने देखता है तो उसके मुंह से एकाएक आवाज़ निकलती है, आदि आदि। यह सुनते ही दिव्या, जो सिर झुकाकर खड़ी हुई थी, वह सिर उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य को देखते ही जैसे उसका सारा भय, उदासी खत्म सी हो जाती है। वह एकटक उसे देखने लगती है। आदित्य की नज़र भी एक बार दिव्या पर चली जाती है। नज़रों के टकराते ही आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आदित्य दिव्या के नज़रों में खोए हुए ही अपने कदम बढ़ाने को होता है कि उसे बीच एक आवाज़ उसके कदम को रोक लेते हैं। नो आदित्य सिंघानिया, ऐसी कोई गलती भी मत करना। आती हुई आवाज़ की तरफ वह देखता है, जहां एक लड़की पीठ करके चेयर पर बैठी हुई थी। वह लड़की चेयर घुमाती है तो उसका चेहरा आदित्य को दिखता है। उसे देख आदित्य कुछ हैरान सा हो जाता है। उस लड़की ने पूरे ब्लैक कलर की टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। पावरफुल इन लेंथ बिजनेस वोमेन मिस प्रिया अरोरा। आदित्य देखते ही पहचान लेता है कि ये वही है। आदित्य को समझते देर नहीं होती कि आखिर इसका इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज हुआ तो हुआ कैसे। प्रिया की माफिया से कनेक्ट थी तो जाहिर सी बात थी कि यह होना ही था। आदित्य के लिए अब यह जानना जरूरी हो गया था कि आखिर इसके साथ उसकी दुश्मनी हो सकती है क्या। प्रिया आदित्य को नीचे इशारा करते हुए कहती है, इससे आगे जाने की कोशिश मत करना, वरना। इतना बोलते ही वह आई बिक करती है और चेयर से खड़ी हो जाती है। आदित्य से कुछ दूरी पर खड़ी होकर वह आदित्य को देखने लगती है।
उसको देखते ही वह मुड़कर दिव्या को देखती है, जो एकटक आदित्य को ही देखे जा रही थी। प्रिया के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, आदित्य सिंघानिया बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम। जितना तेज दिमाग चलता है उतना ही हैंडसम और हॉट। नाइस टू मीट यू। तुम्हें देखकर तो कोई भी लड़की घायल हो जाए, बट मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरी तुमसे आज मुलाकात हो रही है। अफसोस करते हुए प्रिया आदित्य को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाती है। प्रिया आदित्य के पास पहुंचते ही अपने हाथ के एक उंगलियों से उसके चेहरे पर फेरने लगती है। आदित्य की गुस्से से मुट्ठी कस जाती है। वहीं दिव्या को भी गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से से आगे बढ़ने को होती है कि उसे प्रिया की आवाज़ आती है, नो नो मिसेस सिंघानिया। इतना बोलती ही वह दिव्या की तरफ मुड़कर मुस्कुराने लगती है। आई नो कि तुम्हारा पति पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, बट इतना हैंडसम है कि मुझसे अब रहा ही नहीं जा रहा है। रोज़ तो तुम इसे छूती हो, आज मुझे भी तो थोड़ा हक दे दो। यह बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। दिव्या गुस्से से लाल आंखों से उसे देख रही थी। प्रिया एक बार फिर से आदित्य की तरफ पलटकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है। आखिर में वह उसके करीब जाकर अपने होठों को आदित्य के गर्दन पर रखती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य जोर से उसे धक्का दे देता है तो प्रिया सीधे फर्श पर गिर जाती है। वह गुस्से से उठकर सीधा आदित्य का गर्दन पकड़ लेती है। उसके नाखून सीधा आदित्य के गर्दन पर घोंप जाते हैं, जिससे उसका गर्दन घायल हो जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। अर्जुन कहना चाहता था, पर आदित्य ने आते साथ ही इशारे से उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया था। दिव्या का भी यही हाल था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आदित्य के कहने पर दोनों ही चुप थे। बस नफरत भरी नज़रों से प्रिया को देख रहे थे। प्रिया आदित्य को छोड़कर अपने हाथों को रुमाल से पोंछती है और गुस्से से कहती है, पहली गलती की सज़ा सिर्फ तुम्हें मिली है, लेकिन इस बार तुम्हारे परिवार को मिलेगी। कहते हुए वह घूर कर उसे देखती है। आदित्य एकदम से पूछता है, क्या दुश्मनी है हमारी? उसके ऐसे सवाल करते ही प्रिया अब एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है। वह बिल्कुल पागलों की तरह हंसती जा रही थी। हंसते हुए ही वह फिर से चेयर पर बैठ जाती है। दुश्मनी 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 तो थी नहीं, पर तुमने खुद ही बना ली है। बोलते हुए वह दीवार पर देखने लगती है। अर्जुन, आदित्य और दिव्या तीनों दीवार की तरफ देखते हैं। पर्दे पर एक एक करके फोटो दिख रही थी। हर एक फोटो में प्रिया और रुद्रांश एक साथ दिख रहे थे। वह सब फोटो देख ही रहे थे कि तभी उन्हें प्रिया की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, मेरी ज़िंदगी को मुझसे छीन लिया। सब कोई प्रिया को देखते हैं, जिसकी आंखें नम थीं, लेकिन पल भर में उसका चेहरा दर्द से नफरत और गुस्से में तब्दील हो जाता है। बेदर्दी से तुम दोनों ने मेरे प्यारे मेरे रुद्र को मार दिया। कहते हुए वह नफरत से दिव्या और आदित्य को देखती है। अर्जुन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
त्रिया रुद्राज को बहुत प्यार से देख कर कहती है, कितने खुश थे हम दोनों। पर बोलते हुए वह उठकर दिव्या के पास जाकर उसे नफरत से देखते हुए कहती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बीच दूरियां आई। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे रुद्र को मुझसे छीन लिया। वह तुम्हें पाने के लिए पागल हो गया। दिव्या एकटक त्रिया को देखने लगी। त्रिया दिव्या के जबड़े को पकड़कर कहती है, मैंने पहले तो उसे मना किया, पर फिर उसे परमिशन दे दी थी। वह बस एक दिन के लिए तुम्हारे जिस्म को पाना चाहता था। सौंप देती अपने जिस्म को, आखिर क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा। उसकी यह बोलते ही आदित्य गुस्से से दोनों बॉडीगार्ड को मारकर त्रिशा के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। वह गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, हाउ डे यू। तभी बहुत सारे गार्ड्स आकर आदित्य को पकड़ लेते हैं। आदित्य खुद को छुटाते हुए चिल्लाता है, अगर वाइफी को टच भी किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। त्रिया आदित्य को गुस्से से देखते हुए किसी को फ़ोन करती है। फिर फ़ोन की स्क्रीन आदित्य को दिखाती है, जिससे तो उसके होश उड़ जाते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर अमर रूहान के पापा की बहुत सीरियस कंडीशन थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर उसे लेकर जाया जा रहा था। माया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। यह देखकर आदित्य के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीना, डर, दर्द एक साथ दिखाई देने लगता है। उसे ऐसा देख अर्जुन चिल्लाता है, आदि क्या हुआ, क्या है। वह इतना ही बोलता है कि त्रिया अर्जुन को फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था। यहाँ एक गलती और दूसरी तरफ परिवार की जान खतरे में। कहते हुए वह फ़ोन को बंद करके पॉकेट में रख लेती है। आदित्य कदम पीछे करके दूर खड़ा हो जाता है। अब वह लाचार हो चुका था। त्रिया चेयर पर एक नज़र सबको देखती है, फिर वह कुछ सोचते हुए कहती है, आदित्य सिंघानिया, तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, सो मैं छोड़ ही देती हूँ। यह सुनते ही सबको थोड़ी राहत सी मिलती है कि त्रिया फिर कहती है, पर किसी एक को। त्रिया दिव्या और अर्जुन को देखते हुए कहती है, बताओ आदित्य सिंघानिया, तुम किसे लेकर जाना चाहते हो, अपने भाई को या अपनी वाइफ को। आदित्य दोनों को देखने लगता है। अर्जुन जल्दी से बोलता है, आदि तू दिव्या को लेकर चला जा। वहीं दिव्या भी तुरंत कहती है, नहीं, आप अर्जुन को लेकर जाइए। अर्जुन दिव्या को देखकर कहता है, दिव्या तुम ये क्या कह रही हो। फिर आदित्य की तरफ देखकर, आदि तुम मेरी बात सुन और दिव्या को लेकर यहाँ से चला जा। दिव्या और अर्जुन एक दूसरे से बहस करने में लगे हुए थे। अर्जुन जिद करते हुए दिव्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो दिव्या अर्जुन को जाने के लिए कहती है। त्रिया तो ये सब आराम से एक पैर पर पैर रखकर उनकी हरकतों को देख रही थी। आदित्य बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। करीब 1 घंटे बीत जाते हैं, पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता है। अर्जुन और दिव्या बस अब आदित्य के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। आदित्य को जवाब न देता देख त्रिया उसे देखकर कहती है, चलो कोई बात नहीं,
और एक ऑफ़र देती हूँ, मैं किसी की जान नहीं लूँगी, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना ही होगा। तुम्हें अपनी वाइफ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। यह सुनकर दिव्या और आदित्य की तो जैसे सांसें ही थम सी जाती हैं। प्रिया एक गार्ड को इशारा करती है तो वह गार्ड आदित्य की कुछ दूरी पर पेपर रखता है। प्रिया पेपर को दिखाते हुए कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सो तुम्हें 5 मिनट में डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने भाई और वाइफ में से किसको बचाना है या अपनी वाइफ से दूर जाना है। फिर अपने हाथ पर घड़ी देखकर बोलती है, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। दिव्या एकटक आदित्य को देखने लगती है। अर्जुन भी उसे ही देख रहा था। वक्त बीतते साथ ही सबकी धड़कनें बढ़ रही थीं। 10, 9, 8, 6 ऐसे गिनते हुए ही प्रिया आदित्य को देख रही थी। 2 इतना बोलते रहती है कि आदित्य अपने कदम बढ़ाने लगता है। उसके कदम बढ़ाते ही दिव्या की धड़कन भी बढ़ने लगती है। आदित्य पेपर को उठाकर देखता है, फिर दिव्या की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। यह कहते ही आदित्य पेपर पर अपने सिग्नेचर कर देता है। यह देखकर दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। दिव्या अपने कदम पीछे करने लगती है। एकदम से उसकी नज़र खंजर पर चली जाती है। वह झट से उसे उठा लेती है और कहती है, हमें मरना मंजूर है, लेकिन आपके बिना जीना नहीं। इतना बोलते ही दिव्या अपने पेट पर खंजर घुसा देती है। नो वाइफी। आदित्य जोर से चिल्लाता है और आगे बढ़ने को होता है कि बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए खुद को छुटाने की कोशिश करता है। वहीं अर्जुन हैरान होकर दिव्या को देखता है। दिव्या के पेट से झरझर खून बहने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर जाती है। आदित्य छटपटाने लगता है, पर बॉडीगार्ड उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। प्रिया हंसते हुए दिव्या के पास जाती है और एड़ी के बल बैठकर कहती है, वेरी नाइस, मेरे काम को आसान कर दिया। दिव्या अधखुली आंखों से आदित्य को देखती है। अचानक से प्रिया दिव्या के पेट से खंजर को निकाल लेती है, जिससे जो खून रुका हुआ था वह भी अपना रास्ता पाते ही बाहर आने लगती है। अर्जुन और आदित्य एक दूसरे को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगते हैं। करीब 1 घंटे तक वहाँ ऐसा ही माहौल रहता है और दिव्या अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। प्रिया उसकी नब्ज पल्स को चेक करती है, धड़कन और नाक के सामने हाथ रखकर चेक करती है। चेक करते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी सांसें भी थम चुकी थीं। सी डेथ। यह सुनते ही आदित्य का शरीर ढीला पड़ जाता है और वह घुटनों के बल वहीं पर बैठ जाता है। बॉडीगार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। प्रिया पेपर को उठाकर लाइटर से जलाते हुए कहती है, अब इस पेपर की कोई काम नहीं है। वह पेपर कुछ मिनटों में जलकर राख में तब्दील हो जाती है। प्रिया आदित्य के पास जाकर कहती है, प्यार को खोने का दर्द क्या होता है, अब तुम्हें पता चलेगा। मिस्टर आदित्य सिंघानिया। इतना बोलते ही प्रिया अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चली जाती है। अर्जुन एकदम से दौड़कर दिव्या के पास जाकर
उसे आवाज़ देकर उठाने लगता है। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? दिव्या, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? तुम सुन रही हो दिव्या? बहुत देर तक वह आवाज़ देता है, लेकिन दिव्या कोई भी जवाब नहीं देती। अर्जुन के हाथ अब कांपने लगते हैं। वह दिव्या की नब्ज को चेक करता है, फिर उसकी धड़कनों को, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना दिव्या की नब्ज चल रही थी, ना उसकी धड़कन धड़क रही थी, और ना ही उसकी सांसें चल रही थीं। अर्जुन की आंखों से एकदम से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, ये तुमने क्या कर दिया दिव्या? वहीं आदित्य तो बेजान सा घुटनों के बल बैठा, बस लगातार एकदम दिव्या को ही अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से वह देखे जा रहा था।